इंग्लिश बोलना ख्वाब है मगर बहुत कोशिशों के बावजूद बोलना नहीं सीख पाए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आखिरकार सही वीडियो पर आ चुके हैं। क्योंकि इस लेसन में हम आपको सिर्फ 3 अल्फाज से अपने पूरे घर के बारे में लातादाद सेंटेंसेस बनाना सिखाएँगे। वीडियो पूरी देखने का वादा आप कर लें और सिर्फ 3 अल्फाज से पूरे घर के बारे में सेंटेंसेस बनाना आपको मैं सिखाने का वादा करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि हम हर लेक्चर में बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। तो चलें लेक्चर पर शुरू करते हैं। मेक अनलिमिटेड सेंटेंसेस ऑन माय हाउस। अपने घर के बारे में लातादाद सेंटेंसेस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं आपको 3 वर्ड्स बताता हूँ जिनके थ्रू हमने सेंटेंसेस बनाने हैं, और फिर मैं एग्जांपल्स भी दूंगा और फिर सेंटेंसेस बनाना भी सिखाऊंगा, और एंड पे प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें जो सेंटेंसेस मैंने बनाए होंगे उनकी सिर्फ उर्दू बोलूंगा, इंग्लिश आप बनाएंगे। उसी से ही आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा और आप भी अपने घर के बारे में लातादाद सेंटेंसेस बना सकेंगे। तो वो 3 अल्फाज कौन से हैं? देयर इज, देयर आर एंड इट हैज़। आपके घर में जो कोई भी चीज़ है, इन 3 अल्फाज को लगा के हम आगे उस चीज़ का नाम लगा देंगे, तो हमारे जितने भी सेंटेंसेस आप बनाना चाहेंगे इस तरह बनते जाएँगे। मिसाल के तौर पे आप बताना चाहते हैं मेरे घर का एक मेन गेट है, देयर इज़ अ मेन गेट ऑफ माय हाउस। तो देयर इज़ लगाना है, आगे मेन गेट लगा देना है, आगे माय हाउस लगा देना है। इसी तरह आप कहते हैं मेरे घर में एक कार है, देयर इज़ अ कार इन माय हाउस। तो इसी तरह देयर इज़ लगाया और अ कार लगा दिया। अगर ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे मेरे घर में 10 कमरे हैं, देयर आर 10 रूम्स इन माय हाउस, तो यहाँ पे देयर आर लगा के आगे वो ज़्यादा चीज़ें जो भी हैं उनका नाम लगा देना है। इसी तरह मेरे घर में 2 किचन है, तो देयर आर 2 किचन्स इन माय हाउस। इस तरह देयर आर लगाना है, और ज़्यादा चीज़ें हो तो उनके नाम लगा देने हैं, और अगर एक चीज़ है तो देयर इज़ लगाना है, आगे उसका नाम लगा देना है। इसी तरह हम इट हैज़ पे यूज़ करते हैं, जैसा कि इट हैज़ अ कार, इट हैज़ अ मेन गेट, इट हैज़ 10 रूम्स, इट हैज़ 2 किचन्स। तो इट हैज़ लगा के भी आप सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये हमारे वो 3 वर्ड्स हैं। मिसालों में मैं आपको ढेर सारे सेंटेंसेस बनाना सिखाता हूँ, जैसा कि देयर इज़ अ रेड मेन गेट। वहाँ पे एक सुर्ख मेन गेट है। देयर आर 10 रूम्स। मेरे घर में 10 कमरे हैं। इट हैज़ 2 फ्लोर्स, यानी कि इसकी 2 स्टोरीज़ है, इसके 2 पोर्शंस हैं। तो इसी तरह हम आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाते हैं। बड़ा ही आसान मेथड है, जिसमें हम क्या करेंगे, देयर इज़ लगाएँगे, देयर आर लगाएँगे, इट हैज़ लगाएँगे। मेरे घर के बाहर एक दरवाज़ा है, देयर इज़ अ डोर आउटसाइड माय हाउस। देयर इज़ लगाया, आगे जो चीज़ है वो लगा दी और जहाँ पे है वो लगा दिया, सिंपल। गेट के साथ एक घंटी है, देयर इज़ अ बेल बिसाइड द गेट। गेट के साथ है तो बिसाइड द गेट क्या है? बेल है, तो देयर इज़ के साथ अब बेल लगा देना है। घर के आगे बागीचा है, देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ द हाउस। घर के सामने एक बागीचा है, जो चीज़ है देयर इज़ लगा के वो लगा देनी है, वो जहाँ पे मौजूद है तो साथ वो डायरेक्शन या वो जगह लगा देनी है। बागीचे में फूल हैं, देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन। देयर आर लगा के फ्लावर्स लगाना है, जहाँ है साथ वो लगा देना है। मेरे घर का एक सेन है, इट हैज़ अ यार्ड। इसका एक सेन है, तो इट हैज़ लगाया। आप देख रहे हैं देयर इज़ या देयर आर हम इस तरह लगा रहे हैं और इट हैज़ लगा रहे हैं। सेन में पौधे हैं, देयर आर प्लांट्स इन द यार्ड। सेन में पौधे हैं, देयर आर लगाया, जो चीज़ें हैं वो लगाई और जहाँ है वो लगा दिया। गैराज में गाड़ी है, देयर इज़ अ कार इन द गैराज। क्या किया? सिर्फ देयर इज़ लगाया, जो चीज़ है वो लगाई और जहाँ है वो लगा दिया। गैराज में 2 साइकिलें हैं, देयर आर 2 साइकिल्स या 2 बाइसिकल्स इन द गैराज। गैराज में 2 साइकिलें हैं, यानी कि देयर आर लगाना है, जो चीज़ें हैं वो लगानी है और जहाँ है वो लगानी है। सिंपल सा फार्मूला है। आप जो भी इस तरह की सोच आती है आपको कि मेरे घर में ये भी है, वो भी है, ये भी है, तो आप देयर इज़, देयर आर, इट हैज़ लगा के आप लगाते हैं। घर के बाहर एक दरख्त है, देयर इज़ अ ट्री आउटसाइड द हाउस। ठीक है? देयर इज़ लगाना है, जो चीज़ है और जहाँ है वो लगा देनी है। इसके बाहर एक दीवार है, इट हैज़ अ वॉल अराउंड इट। इसके बाहर या इस गिर्द एक दीवार है। घर में 4 कमरे हैं, देयर आर 4 रूम्स इन द हाउस। अब देयर आर लगाया, जो चीज़ें हैं 4 रूम्स वो लगाया, आगे इन द हाउस। हर कमरे में खिड़की है, देयर इज़ अ विंडो इन ईच रूम। तो देयर इज़ लगाया, विंडो लगा दी, इन ईच रूम लगा दिया।
कमरे में एक बेड है, देयर इज अ बेड इन द रूम। कमरे में एक मेज है, देयर इज अ टेबल इन द रूम। अलमारी में कपड़े हैं, देयर आर क्लोथ्स इन द कपबोर्ड। जहाँ है देयर आर लगा के जो चीज़ है वहाँ लगानी है और आगे उस चीज़ का नाम लगा देना है। मेरे घर में मेहमान खाना है, इट हैज़ अ गेस्ट रूम। सबसे पहले क्या किया हमने, बैरूनी स्ट्रक्चर बताया, इसका सेन है जी, इसका गेट है और इसके मतलब बाकी इस तरह की आउटसाइड वाली चीज़ें बताई। दीवारें बताई और ये सब कुछ। अब इंटरनल है, उस घर के कमरों के बारे में सारा बताया जा रहा है। इसके अलावा इसके आर्टिकल्स भी बताएँगे। मेरे घर में मेहमान खाना, इट हैज़ अ गेस्ट रूम। ड्राइंग रूम में एक सोफ़ा है, देयर इज़ अ सोफ़ा इन द ड्राइंग रूम। ये इंटरनल रूम्स का स्ट्रक्चर है, घर में क्या-क्या, कहाँ-कहाँ है। देयर इज़ अ सोफ़ा, सोफ़ा है, जहाँ है साथ वो लगा देना है। लाउंज पे एक बड़ी टीवी है, देयर इज़ अ बिग टीवी इन द लाउंज। तो यहाँ पे देयर इज़ लगाया, जो चीज़ है वो लगाई और जहाँ है वो लगा दिया। लाउंज में सोफ़े हैं, देयर आर सोफ़ास इन द लाउंज। मेरे घर में जदीद फर्नीचर है, इट हैज़ मॉडर्न फर्नीचर, या माय हाउस हैज़ मॉडर्न फर्नीचर, या देयर इज़ मॉडर्न फर्नीचर इन माय हाउस। इस तरह किसी भी स्ट्रक्चर से आप बना सकते हैं। बावर्ची खाने में चूल्हा है, तो देयर इज़ लगाएँगे, चूल्हे की इंग्लिश लगाएँगे। देयर इज़ अ स्टोव, जहाँ है वो लगाएँगे इन द किचन। किचन में एक फ्रिज है, देयर इज़ अ फ्रिज इन द किचन। अलमारियों में बर्तन है, देयर आर यूटेंसिल्स इन द कैबिनेट्स। अलमारियों में बर्तन है। सिंपली क्या है, जब एक चीज़ के अंदर कोई चीज़ हो तो हम देयर इज़ लगाते हैं। अलमारियों में बर्तन है तो देयर आर यूटेंसिल्स। किचन में एक फ्रिज है, देयर इज़ अ फ्रिज। बावर्ची खाने में चूल्हा है, देयर इज़। ठीक है? इस तरह देयर इज़ और देयर आर वहाँ आते हैं जब एक चीज़ के अंदर कोई चीज़ हो। मेज़ पर प्लेटें हैं, देयर आर प्लेट्स ऑन द टेबल। मेरे घर में स्टोर रूम है, इट हैज़ अ स्टोर रूम। बाथरूम में आईना है, देयर इज़ अ मिरर इन द बाथरूम। बाथरूम में तौलिए हैं, देयर आर टॉवल्स इन द बाथरूम। मेरे घर में पानी का नल है, इट हैज़ अ वाटर टैप। तो आप देख रहे हैं, हमने रूम्स का भी स्ट्रक्चर किया, बैरूनी स्ट्रक्चर पे किया और ये अंदर कमरों का स्ट्रक्चर अब बता रहे हैं। मेरे घर में अच्छी रोशनी है, इट हैज़ गुड लाइटिंग। मेरे घर में सुकून है, इट हैज़ पीस। तो ये हमने आपने देखा बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए हैं, आप भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इन्हीं सेंटेंसेस की अब प्रैक्टिस होगी, जिसमें सिर्फ उर्दू मैं बोलूँगा, इंग्लिश आप बनाएँगे। इसके बाद आप सही एक्सपर्ट होंगे, तो प्रैक्टिस सेशन नहीं छोड़ना। मेरे घर के बाहर एक दरवाज़ा है, इंग्लिश आप बनाएँगे। गेट के साथ एक घंटी है, बनाते जाएँ। घर के आगे बागीचा है, बागीचे में फूल हैं। मेरे घर का एक सहन है, सहन में पौधे हैं। गैराज में गाड़ी है, बनाते जाएँ। गैराज में 2 साइकिलें हैं। घर के बाहर एक दरख्त है, इसके बाहर एक दीवार है। घर में 4 कमरे हैं, हर कमरे में खिड़की है। कमरे में एक बेड है, कमरे में एक मेज़ है। अलमारी में कपड़े हैं। मेरे घर में मेहमान खाना है। ड्राइंग रूम में एक सोफ़ा है। लाउंज में एक बड़ी टीवी है। लाउंज में सोफ़े हैं। मेरे घर में जदीद फर्नीचर है। बावर्ची खाने में चूल्हा है। किचन में एक फ्रिज है। अलमारियों में बर्तन हैं। मेज़ पर प्लेटें हैं। मेरे घर में स्टोर रूम है।
बाथरूम में आईना है। बाथरूम में तौलिए हैं। मेरे घर में पानी का नल है। मेरे घर में अच्छी रोशनी है। मेरे घर में सुकून है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के आसान तरीके में आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।